हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आपका। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ करते हैं हम आपके सिलेबस की 100% कवरेज आपके इसी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो खैर, आज की क्लास के अंदर एक खास टॉपिक जो आपके चैप्टर नंबर 10 कैश बुक से है। कैश बुक के अंदर एक खास तरह की एंट्री, किसी कॉन्ट्रा गेम की नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री की बात कर रहे हैं। एक ऐसी खास एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड की जाती है, ये बातें जाननी है, समझनी है हमें आज की क्लास के अंदर। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कितनी तरह की होती है, आमतौर पर कैश बुक के क्वेश्चन में कैसे नजर आएगी, उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, शुरुआत से लेके आखिरी तक की बिल्कुल डिटेल के अंदर अच्छे तरीके से बात करके चलेंगे। पहले आपको थोड़ी बहुत कुछ हल्की फुल्की सी कंफ्यूजन होगी लेक्चर देखने से पहले, लेकिन पूरी क्लैरिटी के साथ में लेक्चर खत्म होने तक एक एक कंफ्यूजन, एक एक बात, समस्या सारी की सारी आपकी दूर कर दी जाएंगी पूरी तरीके से। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है और प्रेम से बोलिए राधे राधे। और इसी के साथ में करते हैं जी आज के कंटेंट की शुरुआत। तो आज टॉपिक क्या कर रहे हैं जी हमें डिस्कस? कॉन्ट्रा एंट्री। पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। और आज इतनी डिटेल में, इतनी सहजता से, इतनी बेहतरीन तरीके से बात करेंगे कि आज के बाद से कभी कॉन्ट्रा एंट्री चाहोगे भी तो भूल नहीं पाओगे। रातों में आएगी ये कॉन्ट्रा एंट्री। चलो खैर, तो इसी के साथ में करते हैं जी बातों की शुरुआत। क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री? पहली बात तो ये एक ऐसी एंट्री है, ये एक ऐसी एंट्री है जो हमारी अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश बुक नाम के डॉक्यूमेंट में ही रिकॉर्ड की जाती है। हम जानते हैं हमारी अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट बनते हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है मेरी रिकॉर्ड कहाँ की जाती है? क्या ये मेरे कभी जर्नल या लेजर जैसे डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड की जा सकती है? तो जवाब है ना, बिल्कुल ना। आमतौर पर अभी तक का कैश बुक का जो हमने कंसेप्ट पकड़ा था, अगर किसी ने नहीं पढ़ा आज से पहले तो जरूर पढ़ लेना इससे पिछले वाले पार्ट के अंदर, कि कैश बुक बहुत ही ज़्यादा आसान सा, एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा टॉपिक था कि कहीं भी अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। मान के चलो कैश बुक आपका चैप्टर नंबर 8 जर्नल से भी आसान टॉपिक है, चैप्टर नंबर 9 लेजर से तो बहुत ज़्यादा आसान है। लेजर तो बहुत थोड़ी तो सही भारी भरकम सी बात है, थोड़ी मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 10 कैश बुक है ये तो आसान सी बात है। जहां हमने चैप्टर नंबर 10 के सबसे पहले लेक्चर के अंदर देख लिया था कि पैसा आएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन इतने से ही थे कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा, ये दो बातें अगर हमें क्लियर हैं तो कैश बुक में कर जाया करते थे हम। हालांकि ज्यादातर हर ट्रांजैक्शन के अंदर या तो पैसा आता है या पैसा जाता है, तो या तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है या क्रेडिट साइड में। ये कॉन्ट्रा एंट्री आज की क्लास की ये जो एंट्री है ये होती है एक खास एंट्री। ये होती है एक खास एंट्री जो कि रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ कैश बुक। आमतौर पर ऐसी कोई एंट्री नहीं होती, ध्यान रखना, बोथ साइड्स ऑफ अ कैश बुक। तो पहली बात, कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? तो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। जर्नल में नहीं आएगी, लेजर में नहीं आएगी, किसी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में नहीं आएगी, ये सिर्फ कैश बुक में पाई जाती है। ये एक ऐसी खास एंट्री है जो कैश बुक के दोनों तरफा अपना इफेक्ट छोड़ने वाली है, दोनों तरफ अपना असर छोड़ के चलेगी। खैर, अगर बात करूं कितने तरीके की होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, तो दो प्रकार की होती है, दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है तो जरा समझ लेते हैं। पहला बैंक में पैसा जमा कराना, कैश डिपॉजिटेड इन अ बैंक। कलर चेंज कर दें, रंग बदलते हैं, दुनिया बदलती है, रंग हम भी बदलेंगे। खैर, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराना। और जिससे कि क्या आप इतनी बातें समझते हैं कि भाई बैंक में पैसा जमा कराने से बैंक का बैलेंस तो मेरा इंक्रीज हो जाएगा और ऐसे में जो मेरे पास फिजिकल कैश है वो तो मेरा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर इतनी सी बात हम लोग समझते हैं तो टाइप 1 की कॉन्ट्रा एंट्री हम बड़े ही आराम से कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बस एक वो बेसिक सी बात, कौन सी, कि पैसा आता है तो डेबिट साइड में आएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, ये पहली बात। और दूसरी ये बात कि पैसा अगर मैं बैंक में जमा कराता हूं तो इससे बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और कैश बैलेंस कम हो जाता है। तो अगर इतनी बातें समझते हैं तो बस आधी कॉन्ट्रा एंट्री तो यहीं खत्म हो गई हमारी। बाकी कितनी तरह की होती है कॉन्ट्रा एंट्री? तो दो तरह की होती है, एक बैंक में पैसा जमा कराना और दूसरा बैंक से पैसा निकालना। कैश विड्रॉ यानी कि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं हम। कहां से पैसा निकाल रहे हैं? बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो नाम वाकई में भारी भरकम सा है, ठीक है जी। कॉन्ट्रा, न जाने क्या होने वाला है, कौन सा वीडियो गेम चलने वाला है ना।
खैर, लेकिन एंट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एंट्री काफी ज्यादा आसान है कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन अगर अलग से ध्यान से एक डेजिग्नेटेड टाइम देकर इसे नहीं पढ़ते तो वाकई में सर दर्द बन जाती है, थोड़ा परेशानी होने लगती है इसमें। तो इसलिए सर दर्द नहीं बनाना, अलग से स्पेशल अटेंशन देनी है इसे। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे हमारे बैंक के बैलेंस पर क्या असर आएगा, बताओ क्या आएगा, है बताओ। बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा सर जी। तो बैंक से जैसे ही हम पैसा निकालते हैं तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, और इससे क्या कुछ आएगा कि नहीं आएगा, फिजिकल कैश आ जाएगा इससे हमारे पास। जो फिजिकल कैश होगा उसका बैलेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इतनी बातें हम समझते हैं तो बस कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। आमतौर पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो देखो कैश बुक का इससे पिछली क्लास में भी हमने देख लिया था कि काफी सारी ट्रांजैक्शन दी हुई होती हैं, काफी सारी, और उन ट्रांजैक्शन को हमें कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो काफी हद तक हमारी लेजर जैसा सा होता है। हालांकि कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा होगी आपकी डबल कॉलम कैश बुक के अंदर, सिंगल कॉलम में कभी नहीं होगी, ध्यान रखना भैया, हमेशा डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ही होगी। डबल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक जिसके अंदर कैश के नाम का कॉलम अलग और बैंक के नाम का कॉलम अलग बनाया जाता है। डबल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक जो कैश एज वेल एज बैंक दोनों की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी। तो इधर डेबिट साइड में भी कैश और बैंक दोनों का कॉलम आएगा, इधर क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक दोनों का ही कॉलम आने वाला है। हमने लास्ट टाइम भी बोल दिया था, काफी बार हम बोलते हैं कि इस तरह के लेजर जैसे फॉर्मेट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी डेबिट साइड कहलाती है। यानी डेबिट साइड में हम इधर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट के नाम पर हमने कैश और बैंक का कॉलम दिखाया है। यानी कि अमाउंट के नाम पर क्या है, कैश और बैंक का कॉलम है। ठीक है जी, ओके। और इधर क्रेडिट साइड में यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है यहां पर भी डेट, पर्टिकुलर और कैश और बैंक के कॉलम है। ठीक है जी, तो ये तो फॉर्मेट वाली बातें हुई, और फॉर्मेट के अनुसार लास्ट क्लास में भी हमने जान लिया था कि कैश बुक के फॉर्मेट में तो यहाँ पर LF आता है सर जी, है ना, ऐसे करके। तो ये जो ये इधर वाली साइड है ये एंटायर पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड ये आपकी डेबिट साइड को रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो एंटायर इधर राइट हैंड साइड है तो ये पूरी की पूरी आपकी क्रेडिट साइड को रिफ्लेक्ट कर रही है मेरे बाबू। तो ऐसे करके हमारी बातें हो गई हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब जरा बात करेंगे कितनी तरह की कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं। तो यहां तो हमने दो तरह की पढ़ी थी कि एक बैंक में पैसा जमा कराना और दूसरा बैंक से पैसा निकाल लेना। तो सर जी यहां हम लोगों ने तीन क्यों लिखी हुई हैं, तो ये तीन लिखी हैं थोड़ा सा आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए, बातों को सही तरीके से बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो होती तो दो ही हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और कभी जिंदगी में तीसरी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी। दो थी, दो हैं, दो ही रहेंगी, तीसरी कभी नहीं आएगी। फिर ये तीसरी लिखी क्यों है यहां पर, तो वो अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये बताइए, हैं बताओ क्या हमें इतना समझ में आता है कि कैश अगर मैं बैंक में जमा कराता हूं, कैश अगर मैं बैंक में जमा कराता हूं तो इससे मेरा बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा। हाँ जी, हम जानते हैं ये बात। और बैंक का बैलेंस अगर बढ़ जाएगा तो बताओ बैंक डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट। तो ऑब्वियसली कोई भी एसेट अगर बढ़ता है, कैश भी एसेट ही है, बैंक भी एसेट ही है। तो अगर मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूं तो इससे क्या होगा, इससे मेरा बैंक का बैलेंस राइज हो जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डेबिट होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर मैं कैश बैंक में जमा करा रहा हूं तो इससे मेरा फिजिकल कैश जो होगा वो मेरा कम हो जाएगा। और अगर कोई भी एसेट कम होता है तो वो क्या होता है, बताओ क्या होता है, वो क्रेडिट हो जाता है। तो बताओ ये क्या कोई लंबी चौड़ी सी बातें हैं क्या, कोई बहुत भारी भरकम या कोई अलग बातें की हैं हम लोगों ने कि हाँ भाई कैश को बैंक में जमा करा रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो इट शुड बी डेबिटेड, और इससे मेरा कैश का लेवल कम हो जाएगा तो इट शुड बी क्रेडिटेड। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो चैप्टर नंबर 8 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो कितना पैसा जमा कराया है हम लोगों ने, तो 10,000 रुपए जमा कराए हैं, तो बैंक के कॉलम में तो डेबिट साइड में आना चाहिए। तो डन जी डन, ठीक है, लिख देते हैं बैंक के कॉलम में 10,000 रुपए, डेबिट साइड में इसी के साथ लिख देते हैं। और कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। हाँ, ये बात याद रखिएगा, ये लेजर के प्रिंसिपल के अनुसार हुआ करती है कि जब कहीं भी आप जिस अकाउंट में पोस्टिंग करते हो तो नाम तो उससे अपोजिट वाले का लिखते हो। जैसे लेजर के अंदर भी अक्सर ये कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर आप कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते हो तो कैपिटल के नाम से करते हो, और अगर कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करते हो तो कैश के नाम से करते हो। तो नाम तो हमेशा अपोजिट वाला आता है। और ये जो कैश बुक है ये भी काफी हद तक हमारे लेजर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ही काम करता है।
तो सबसे पहले तो आपको रिलेवेंट ट्रांजैक्शन को पढ़कर यह पता लगाना है कि हाँ भाई बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक शुड बी डेबिटेड, तो बैंक के कॉलम में लाकर लिख दिया हमने डेबिट साइड में। और इससे पैसा कम होगा तो कैश कॉलम क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिख दिया। अगली बात कि यहां नाम क्या लिखेंगे, तो जब बैंक के कॉलम में एंट्री कर रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। जब बैंक के कॉलम में लिखेंगे तो नाम अपोजिट वाले का लिखेंगे, कैश का लिखेंगे। और जब कैश के कॉलम की बात चल रही है तो नाम अपोजिट वाला कौन, अपोजिट वाला बैंक। तो जब कैश में पोस्टिंग करोगे तो बैंक का नाम, जब बैंक में पोस्टिंग करोगे तो कैश का नाम। बस इतनी सी बातें हैं, क्या ही दिक्कत की बात है। और किस डेट की ट्रांजैक्शन है, जनवरी 2 जनवरी की। तो बस इसी के साथ में 2 जनवरी की एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक के एक नहीं बल्कि दोनों तरफ आ रही है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में आ रही है, कैश का लेवल कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आ रही है। तो ये कर दी हमने रिकॉर्ड। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री रेफर्स टू दैट एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ कैश बुक। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, आमतौर पर हर ट्रांजैक्शन या तो कैश बुक की डेबिट में आती है यानी पैसा आता है, या क्रेडिट में आती है यानी पैसा जाता है, बट ये दोनों साइड आ रही है। कॉन्ट्रा एंट्री को अच्छे से रिफ्लेक्ट करने के लिए यहां एलएफ के कॉलम में सी लिखना आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता है। जब कहीं भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, आने वाला तो जरूर आता है, आ गई कॉन्ट्रा एंट्री, तो बेसिकली एलएफ के कॉलम में ये सी कोड करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, जरूर कर देना है, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो बस इसी के साथ में पहली कॉन्ट्रा एंट्री तो कर ली हम लोगों ने खत्म। दूसरी अगर सपोज करो बात करें तो लिखा है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। अब ऑब्वियस सी बात है कि बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा, और बैंक का बैलेंस कम होगा तो बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि हम जानते हैं कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लेकिन कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो बस उसी के अनुसार बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक का बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा। और ऑब्वियसली बैंक से पैसा निकाला है कभी बैंक से पैसा है, तो बैंक से पैसा निकालते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो बताओ फिजिकल कैश आता है या जाता है, तो ऑब्वियसली पैसा मिलता है हमें, तो कैश का बैलेंस बढ़ता है हमारे पास, तो कैश का बैलेंस डेबिट होना चाहिए। तो ये तो बहुत अंडरस्टूड सी ही बातें हैं, कोई नई बातें नहीं पढ़ रहे। हाँ, इन बातों को अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में कैसे दिखाना है वो जरूर नई बातें हैं आप लोगों के लिए, बट हाँ जो बातों का कारण है वो कोई नया नहीं है कि हाँ बैंक से पैसा निकालने से बैंक का बैलेंस कम हो जाता है, ये तो सबको पता होता है। किसी 8वीं 9वीं के बच्चे से भी पूछेंगे उसे ही पता होता है। बैंक से पैसा निकालते हैं तो सर जी बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और हमारे पास कैश आ जाएगा। तो इस तरह की कॉन्ट्रा एंट्री को फिर कैसे रिकॉर्ड करने वाले, आओ जरा सुनते हैं ध्यान से। तो बैंक के कॉलम में इस बार क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, 5000 रुपए निकाला है तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करके चलेंगे। इसके अलावा कैश बढ़ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करके चलेंगे। इसके अलावा जब कैश के कॉलम में पोस्टिंग कर रहा हूं तो नाम किसका लिखूंगा, क्या कैश का? बिल्कुल भी नहीं, लड़ाई हो जाएगी ठीक है जी। और जब बैंक के कॉलम में पोस्टिंग कर रहा हूं तो नाम किसका लिखूंगा, मैं नाम लिखूंगा कैश का। फिर से वही वाली लाइन कि जब कैश में पोस्टिंग करो तो बैंक का नाम लिखो, जब बैंक में पोस्टिंग करो तो कैश का नाम लिखो। बस इतनी सी बातें हैं आपकी, ठीक है जी। तो कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है, जनवरी 5, तो जनवरी 5, यहां भी जनवरी 5, यहां भी जनवरी 5। और जैसा कि मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि जब कहीं भी कॉन्ट्रा एंट्री की बात आए तो दोनों तरफ एलएफ के कॉलम के अंदर सी लिखना आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता है। तो दो तरह की कॉन्ट्रा एंट्री थी हमारी, बैंक में पैसा जमा कराना और बैंक से पैसा निकालना, दोनों तरह की कर दी हमने रिकॉर्ड, एक येलो कलर से एक ग्रीन कलर से। तो दोनों की दोनों कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड कर दी हैं। फिर सर जी ये तीसरी एंट्री क्या थी, तो यहां लिखा है एक बार फिर कैश पैसा जो कि है वो बैंक से निकाल ही रहे हो आप, लेकिन पर्सनल पर्पज के लिए निकाल रहे हो। देखो आमतौर पे जब बैंक से पैसा निकालते हैं हम, तो हम कहते हैं ये कि भाई बैंक का पैसा कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है, लेकिन टेक्निकली जब पर्सनल पर्पज के लिए हम पैसा निकालते हैं तो बैंक से तो पैसा कम हो रहा है, बैंक से तो बेशक पैसा कम हो रहा है, लेकिन बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है। बिजनेस में वो जो फिजिकल कैश है वो आया ही नहीं। वो पैसा कहां गया, बताओ कहां गया? वो तो बिजनेसमैन अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने घर बार के खर्चे पे करने के लिए अपने घर लेके जा चुका है। तो यानी इस ट्रांजैक्शन को निश्चित तौर पर हम कॉन्ट्रा एंट्री कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं करेंगे। अगर ऑफिस के इस्तेमाल, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए बैंक से पैसा निकाला जाए तो दैट एंट्री इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, बट अगर पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला जाए तो वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो इस बात को अच्छे तरीके से एम्फसाइज करने के लिए ही मैंने एक तीसरा एग्जांपल भी दे दिया, और इस बात को अच्छे से याद रखना। देखो कैश विड्रू वाली जो ट्रांजैक्शन है वो मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है, बट अगर कभी भी कैश विड्रू किया जाएगा, कैश विड्रू तो किया जाएगा लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए किया जाएगा,
ठीक है जी, पर्सनल पर्पस के लिए, यानी कि ड्राइंग्स वाली ट्रांजैक्शन आसान भाषा में। तो ये जो ये एंट्री होगी ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहलाती है, यानी ये आपकी कैश कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जो दोनों तरफ रिकॉर्ड हो। तो ये दोनों तरफ कतई भी बिल्कुल भी किसी भी हालत में रिकॉर्ड नहीं होगी, दोनों तरफ, दोनों तरफ। हालांकि इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते हम कि हाँ भाई बैंक से तो पैसा निकला है तो बैंक का तो बैलेंस कम हुआ है, तो बैंक का तो बैलेंस कम हुआ है, सीधी सी बात है। तो इस तरह की परिस्थिति में क्या करेंगे हम, इस तरह की परिस्थिति में हम कर देंगे कि भाई बैंक का तो बैलेंस कम हो रहा है, कितना पैसा निकाला है 3000, तो बैंक के तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा 3000, लेकिन बस यहीं रुक जाएंगे, बैंक से ही पैसा कम हुआ है। अब फिजिकल कैश बिजनेस में तो आया नहीं, वो तो घर ले गया बिजनेसमैन। तो इस एंट्री को किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग्स नाम से रिकॉर्ड करेंगे हम, और क्या करेंगे, ड्राइंग्स नाम से करेंगे रिकॉर्ड, ऐसे करके बातें हो जाएंगी। तो कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है, जनवरी 10, तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी। तो इसी के साथ में आज की क्लास के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री को लेकर क्लैरिफिकेशंस मिल गई आप लोगों को। कैश बुक चैप्टर के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आमतौर पर अगर कोई चीज परेशान करती है हम लोगों को तो उसमें से एक चीज कॉन्ट्रा एंट्री है। एक दो चीजें और हैं बट ठीक है वो तो हल्की फुल्की सी हैं, मजे मजे में कर जाएंगे उनको तो ये एकमात्र एक ऐसी चीज होती है जो ज्यादा तंग करती है, ज्यादा परेशान करती है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसकी बातें आज की क्लास में अलग से कर ली हम लोगों ने। अलग से बातें करने का पर्पस यही था कि आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ध्यान दो कॉन्ट्रा एंट्री के ऊपर। और इसके साथ में डबल एंड कॉलम कैश बुक को तो सीखते ही रहिए, उसे तो प्रैक्टिस करते ही रहिए भैया, वो ही तो पेपर में आने वाली है। तो डबल कॉलम कैश बुक की जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो डन, इसी के साथ में आज की बात खत्म हुई। तो जैसा कि आखिरी में कहते हैं क्या कि अकाउंट्स अवेलेबल है, एट अकाउंट्स अवेलेबल है, तो ओके डन, टाटा बाय बाय।